नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फार्मूले के बारे में जो हमारी फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और हमारी खेत की मिट्टी में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जीवाणु हैं जो कम हो गए हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करेगा और हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी को बनाने में मदद करेगा और एक तरीके का पूर्ण भोजन है फसलों का। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, जब हमारी फसलों में ग्रोथ नहीं होती या हम कोई भी फसलें लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हम अपने खेतों में अपनी फसलों के अच्छे वृद्धि, विकास और अच्छे उत्पादन के लिए देते हैं। लेकिन जो हम रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी लागत भी बढ़ती है और हमारी खेत की जो मिट्टी है वो भी खराब होती है और कहीं ना कहीं हमें उपज भी अब लगातार कम होती जा रही है। तो इन सारी समस्याओं के कारण हमें प्राकृतिक खेती पर आना पड़ रहा है और हम निरंतर प्राकृतिक खेती की बातें करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ वो प्राकृतिक खेती का फार्मूला है, टीसीबीटी कृषि तकनीक का फार्मूला है जो गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी जी ने इसको बनाया है। और यह फसलों का एक पूर्ण भोजन है, संपूर्ण भोजन है और एक ही फार्मूले में सारी चीज़ें समाहित करके किसान भाइयों के लिए सरलता के लिए बनाया गया है। तो हम बात करेंगे कि अणु जल को हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम कैसे दे सकते हैं और इसका प्रयोग हम अपनी फसलों में कब, कौन सी अवस्था में और कौन कौन सी फसलों में दे सकते हैं और इसका प्रयोग करने से हमारी फसलों में या खेत की मिट्टी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अणु जल को हमें कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें अणु जल बनाने के लिए एक 200 लीटर का ड्रम चाहिए है और उसमें हमें 100 लीटर जीवाणु जल चाहिए है, 200 ग्राम सूरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, 200 ग्राम हमें भस्म रसायन चाहिए है, 2 लीटर जैव रसायन और 3 लीटर हमें छाछ या सड़रस चाहिए है और 2 केजी हमें गोवर्धन खनिज खाद की आवश्यकता पड़ने वाली। तो यह सारी सामग्री चाहिए है जिससे कि हम अणु जल बना पाते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें अणु जल बनाने के लिए क्या करना है, 200 लीटर की टैंक में हमें 100 लीटर जीवाणु जल लेना है। जीवाणु जल कैप्सूल कल्चर किट के द्वारा मदर कल्चर बनाते हैं और उसके बाद में हम जीवाणु जल बनाते हैं। तो इसका डिटेल्स वीडियो चैनल पर है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके देख लें कि जीवाणु जल कैसे बनता है। और जीवाणु जल में बहुत से माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, वायरस होते हैं। जो मित्र फंगस वायरस हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेबेरिया बेसाना है, मेटारेजियम एनासोप्ली है, एजोडाबैक्टर है, पीएसबी है, केएसबी है, जो हमारी फसलों में प्राकृतिक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से कीटों का नियंत्रण करते हैं और बायोलॉजिकल तरीके से पौधों को पोषक तत्व देने का काम करते हैं। तो वह जीवाणु इस अणु जल में भी आ जाते हैं। तो वह हमें 100 लीटर जीवाणु जल लेना है और इसमें हमें 100 लीटर पानी डालना है। उसके बाद हमें इसमें 200 ग्राम सूरपाल डालना है, 200 ग्राम हमें इसमें भस्म रसायन डालना है। जो मटके में हम भस्म रसायन तैयार करते हैं वो वाला हमें इसमें भस्म रसायन लेना है जिसमें कि बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें बोला जाता है, जैसे कि जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद में हमें अपने प्लांट्स में ग्रोथ और एनर्जी और फुटाव के लिए इसमें जैव रसायन ऐड करना है। जैव रसायन में ग्लूकोज होता है, पोटेशियम होता है और बहुत से माइक्रोब्स होते हैं, अल्कोहल होता है, एसिड्स होते हैं। तो उसको भी हमें इस अणु जल में डालना है और हम इसमें बैक्टीरियों की ग्रोथ के लिए और हमारी खेत की मिट्टी में सुगंधम पुष्टि वर्धनम की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो सके और खेत की मिट्टी सुगंधित हो सके, मिट्टी मुलायम हो सके, उसके लिए हम इसमें सड़रस का प्रयोग करते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो हम उसमें सड़रस डालते हैं जिसमें 6 रस होते हैं या फिर आप छाछ डाल सकते हैं। तो उसको हमें 3 लीटर इसमें डाल देना है और हम पौधों में अच्छे से विकास हो, वृद्धि विकास हो, ग्रोथ अच्छे से ले और पीलेपन की समस्या ना आए, फूल ड्रॉपिंग, फल ड्रॉपिंग की समस्या ना आए और खरपतवार पे भी नियंत्रण हो। तो इसके लिए हम इसमें गोवर्धन खनिज खाद ऐड करेंगे 2 केजी और यह सारी सामग्री हमें इस ड्रम में डाल देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बारी बारी से हमने यह सामग्री इस ड्रम में डाली है और डालने के बाद हमें इसे 2 दिन तक फर्मेंट होने देना है। आप इसमें 500 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं।
जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अच्छे से हो सके। और ऊपर से हमें कपड़े से इसको कवर कर देना है और 2 दिन तक हमें वेट करना है। 2 दिन में यह फर्मेंट हो जाता है, अच्छा बन जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम अपनी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमें इसका प्रयोग अपनी फसलों में कैसे करना चाहिए। तो किसान साथियों, जो फार्मूला हमने बनाया है यह स्प्रे के लिए बनाया गया है। यदि आप ज़मीन से देने के लिए बनाते हैं तो जो सामग्री हमने इसमें डाली है उसकी मात्रा आप डबल कर दें तो वह ज़मीन में प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। और जो हमने घोल तैयार किया है इसको 1 एकड़ में स्प्रे के लिए तैयार किया है, आप इसका सीधा अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फसल की सभी अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस फ़ॉर्मूले का प्रयोग यदि हम अपनी फसलों में हर 7 से 10 दिन के बीच में करते हैं तो हमारी फसलों में ग्रोथ की समस्या नहीं देखी जाती, फल अच्छे से लगते हैं, फूल सेटिंग अच्छे से होती है, ड्रॉपिंग नहीं होती और पौधे का जो तना है, स्टेम है वो अच्छे से बनता है, फुटाव अच्छे से आते हैं, मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी मुलायम होती है। तो हमें इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते रहना चाहिए, अपनी खेत की मिट्टी में करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ सके, खेत की जो मिट्टी की जो दुर्दशा हुई है उसमें सुधार आ सके और कार्बन ठीक हो सके, मिट्टी का पीएच ठीक हो सके। तो यह सारी समस्याओं के निदान के लिए अणुजल एक बेस्ट फार्मूला है, फसलों का संपूर्ण भोजन है। आप इसका प्रयोग सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं, बागवानी करते हों या सब्जी वर्गीय फसलें करते हों या फिर आप अनाज वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो आप सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आपको हर 8 से 10 दिन में स्प्रे के तौर पे और ज़मीन से देते हैं तो भी आपको हर 10 दिन में इसका प्रयोग करते रहना है। तो किसान साथियों, आप देखेंगे कि आपकी फसल में एक अलग तरह की चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी में अलग तरीके का चेंजेस देखने को मिलेगा और जहाँ पर आप अणु जल का प्रयोग करेंगे तो वहाँ की फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, लागत भी कम होगी और आने वाले समय में आपकी निरंतर लागत घटती जाएगी। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग अपनी फसलों में ज़रूर करें। और किसान साथियों, यह फार्मूला मैंने जो बनाया है वो मैं अपनी मटर की फसल में प्रयोग करने वाला हूँ, उसके भी जो रिज़ल्ट आएँगे वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।